दोस्तों, हमारे दिनचर्या की डेली रूटीन के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी जिंदगी के हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उनमें से एक है स्नान करना, जिसे हम नहाना कहते हैं। दोस्तों, नहाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आजकल हमें सुबह काम पर जाने की, अपने वर्क पर जाने की, ऑफिस जाने की, बिजनेस दुकान शॉप खोलने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि हम इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने सुबह के अपने डेली रूटीन को निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि नहाने मात्र से आपके शरीर से 27 रोग खत्म हो सकते हैं, तो शायद अब आप इस पे ध्यान देना शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि नहाने की विधि और कैसे नहाया जाए कि आपके शरीर से 27 रोग खत्म हो सकते हैं और क्या क्या तरीके होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नहाने से क्या होता है कि हमारे शरीर से बहुत सारी ऐसी गंदगी होती है जो बाहर निकल जाती है। अक्सर ये होता है कि हम दिन में बहुत सारे डस्ट पॉल्यूशन में इतना ज्यादा काम करते हैं कि वो सारे डस्ट और पॉल्यूशन हमारे स्किन के पर जाकर के चिपक जाते हैं। हमारी स्किन जो होती है बहुत सारे लेयर और सेल्स से मिल करके बनी होती है और उन सेल्स, उन लेयर्स पे होता क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छिद्र में से हमारे अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है और ब्लड और बाकी अंदर के सारे सिस्टम को प्यूरिफाई करता रहता है। अब क्या होता है कि वो सिस्टम, वो छेद अगर ब्लॉक हो जाएं, बंद हो जाएं, तो अंदर से वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं आ पाते हैं और वो टॉक्सिन्स अंदर ही बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करते हैं और जिनमें से स्किन से रिलेटेड खुजली, दाग, खाज, इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा, बहुत सारी 27 ऐसी बीमारियां हैं स्किन से रिलेटेड। दोस्तों, स्नान करने मात्र से वो सारे पोर्स, वो सारे छेद खुल जाते हैं। खुल जाने के बाद वो पसीने के थ्रू हमारे शरीर से सारा वेस्ट जो है वो बाहर निकलता रहता है और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अक्सर देखा गया है कि बाल झड़ता है, बाल में, सिर में दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, वो सारी भी दिक्कत, वो सारी समस्या भी अगर प्रॉपर ढंग से हम स्नान कर रहे हैं तो उससे दूर हो। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमें किस पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी या ठंडा पानी। तो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि हम जिस देश में रहते हैं और खासकर मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ का मौसम नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पर आप सिर्फ नॉर्मल पानी से नहाइए। नॉर्मल मतलब जो पानी जिस मौसम में नेचुरली आता है, आप उस पानी से नहाइए। उस पानी से नहाने से शरीर के सारे गंदगी भी साफ हो जाएगी, वो पोर्स भी खुल जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अक्सर लोग होता है कि गर्म पानी से जाड़ों में नहाना इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी के नहाने से बहुत सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहली बीमारी जो गर्म पानी हम सिर पर जैसे ही डालते हैं तो बाल झड़ने की समस्या और आंखों की रोशनी का कमजोर होना गर्म पानी के नहाने से ही उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर की प्रकृति कहती है कि हमारा सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म होना चाहिए। तो सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, नहाते समय, नहाने के बाद आप अपने बदन को अच्छे से पोंछें। बहुत ज्यादा रब भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा आप उसको नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे स्किन को साफ कर लें। सारे पोर्स खुल जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्विमिंग पूल या किसी नदी में स्नान कर रहे हैं, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो इसके भी बहुत अच्छे फायदे होते हैं। स्विमिंग करने से, तैरने मात्र से ही शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है और शरीर की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप तैर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जा रही है, आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हो सके तो आप हफ्ते में एक दिन तैरना जरूर करें। दोस्तों, अक्सर एक पूछा जाने वाला सवाल ये भी होता है कि मैं जैसे ही नहाने जाता हूँ, मैं अपने सिर पे पानी डालता हूँ, पानी डालते ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है, मतलब वो तुरंत यूरिन बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, ये कोई भी एक बीमारी नहीं है। ये क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो भी गैस इकट्ठी हुई है वो बाहर निकलती है यूरिन के रास्ते। तो इसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों, नहाने मात्र से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। हमारी हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है। सभी खुल जाते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और हमें हमारी मसल्स, ज्वाइंट्स, पेन्स, बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती हैं
जो कि नहाने मात्र से ही दूर हो सकती हैं। दोस्तों, नहाने के साथ एक सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि अगर आप खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आप नहाने न जाएं। खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में जो अंदर एंजाइम्स बनते हैं तो बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अंदर से हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट से क्या होता है कि अगर आप तुरंत नहाने चले गए तो हो सकता है स्ट्रोक का खतरा आपको हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा खाना खाने के तुरंत बाद ना नहाएं, कम से कम 30 से 40 मिनट बाद ही आप नहाने जाएं, जब तक वो खाना पूरा डाइजेस्ट ना हो जाए और अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाता रहूं आपको वो मिल सके। थैंक यू सो मच।